एडविस एंटोनिया अल्बिना मैनो, इस नाम से शायद आप वाकिफ ना हो, मगर ये नाम भारत की राजनीति में एक अहम हिस्सा है। इस नाम को सुनकर आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। ये नाम सोनिया गांधी का है। सोनिया गांधी अपनी खराब तबीयत की वजह से दिल्ली के सरगंगा राम अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप ने जानकारी देते हुए बताया है कि सोनिया गांधी को पेट और यूरिनरी ट्रैक्ट में संभावित संक्रमण की जांच के लिए अभी भर्ती करके रखा हुआ है। फिलहाल सोनिया गांधी डॉक्टर्स की निगरानी में है और जरूरी जांच प्रक्रिया और इलाज जारी है। इस बीच सोनिया गांधी के बारे में खूब चर्चा सुनी जा रही है। मसलन राजनीतिक सफर, असली पहचान, संपत्ति, परिवार, सब कुछ को लेकर। अब सालों से राजनीति में सोनिया गांधी का नाम जरूर सुन रहे हों, मगर इनके बारे में कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। और आज का हमारा कार्यक्रम भी सोनिया गांधी से जुड़ी इन चीजों पर आधारित है। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। सोनिया गांधी का सफरनामा। सोनिया गांधी का असली नाम था एडविज एंटोनिया अल्बिना मैनो। सोनिया गांधी का था फ्लाइट अटेंडेंट बनने का सपना। 1968 में हिंदू रीति रिवाज से राजीव गांधी से की शादी। इटली के विसेंजो के पास एक छोटे से गांव में 9 दिसंबर 1940 को स्टेफानो और पाओलो मैनो के घर एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है एडविज एंटोनिया अल्बिना मैनो। अल्बिना मैनो के पिता स्टेफानो एक भवन निर्माण मिस्त्री थे। इसके साथ साथ उन्होंने ऑरबसानो में एक छोटा व्यवसाय भी स्थापित किया था। इसके अलावा उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर हिटलर की वेहरमाख्ट के साथ सोवियत सेना के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी। स्टेफानो मुसोलिनी और इटली की राष्ट्रीय फासीवादी पार्टी के कट्टर समर्थक थे। अल्बिना मैनो 13 वर्ष की आयु में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर चुकी थी और वह एक फ्लाइट अटेंडेंट बनने की ख्वाहिश रखती थी। स्थानीय कैथोलिक स्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1964 में उन्होंने अंग्रेजी सीखने के लिए कैम्ब्रिज में बेल एजुकेशनल ट्रस्ट के भाषा स्कूल में दाखिला लिया। 1964 में कैम्ब्रिज के वर्सिटी रूफटॉप बार में बार अटेंडर के रूप में भी काम किया। इस दौरान उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। उस समय राजीव गांधी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में इंजीनियरिंग के छात्र थे। 1968 में मैनो और राजीव ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की और भारत आ गए। वे अपनी सास और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ रहने लगे। शादी के बाद एडविज एंटोनिया अल्बिना मैनो को एक नई पहचान मिली। 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त की और भारत में सोनिया गांधी के नाम से उन्हें जाना जाने लगा। इस दंपति के 2 बच्चे हुए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। शुरुआत में सोनिया और राजीव दोनों राजनीति से दूर रहे। राजीव एक एयरलाइन पायलट के रूप में काम करते थे और सोनिया उस समय गृहिणी थी। लेकिन 23 जून 1980 को अपने छोटे भाई संजय गांधी के निधन के बाद राजीव गांधी ने 1982 में राजनीति में एंट्री ली और राजनीति में मेहनत लगन के साथ अपना एक चेहरा बनाया। राजनीति का हुनर। 1984 में पहली बार चुनाव प्रचार किया। 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी। 1999 में सुषमा स्वराज को हराया। अपने पति राजीव गांधी के राजनीति में सक्रिय होने के बाद 1984 में सोनिया गांधी ने भी राजनीति में कदम रखा और अमेठी में अपनी भाभी मेनका गांधी के खिलाफ राजीव गांधी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार किया। राजीव गांधी के 5 साल के कार्यकाल के बाद बोफोर्स घोटाला सामने आया। कई रिपोर्ट्स के अनुसार इतालवी व्यवसायी ओटावियो क्वाट्रोची इस घोटाले में शामिल थे और माना जाता है कि वे सोनिया गांधी के मित्र थे, जिनके प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास तक पहुंच थी। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से साफ इनकार कर दिया था और PV नरसिम्हा राव को भारत का प्रधानमंत्री उस दौरान बनाया गया था। 1996 में कांग्रेस चुनाव हार गई और कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। लेकिन एक साल बाद 1997 में
सोनिया गांधी कलकत्ता पूर्ण सत्र में कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल हुई। 1998 में पार्टी की नेता बनी। मई 1999 में कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं शरद पवार, पीएम संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के कारण भारत की प्रधानमंत्री बनने के उनके अधिकार को चुनौती दी। परिणाम स्वरूप सोनिया गांधी ने इस्तीफा देने की पेशकश की और इन सदस्यों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया क्योंकि वो सोनिया गांधी के खिलाफ थे, जिन्होंने बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया। 1999 में सोनिया गांधी ने बेल्लारी कर्नाटक और अमेठी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा। दोनों सीटें सोनिया गांधी ने जीती, लेकिन उन्होंने अमेठी का प्रतिनिधित्व करना चुना। बता दें, बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र में सोनिया ने भाजपा की दिग्गज नेता दिवंगत सुषमा स्वराज को हराया था। 1999 में सोनिया गांधी 13वीं लोकसभा के लिए विपक्ष की नेता भी चुने गए। 2004 में भारत में आम चुनाव में सोनिया गांधी ने भारत किसके लिए चमक रहा है का नारा लगाया। ये नारा भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ था। कांग्रेस ने उस दौरान चुनाव जीता। इस जीत के साथ ही सोनिया गांधी को भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने की फिर से उम्मीद पार्टी के अंदर जाग उठी। उस दौरान 16 मई को उन्होंने गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए सोनिया गांधी को चुना, जिसे यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसका नाम दिया गया था, इसके लिए चुना। इस बीच भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने धमकी दी, अगर सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री बने तो वे अपना सिर मुंडवा लेंगे और जमीन पर सोंगे। उस दौरान एनडीए के आगे दावा किया कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 पारस्परिकता का प्रावधान करती है। इसके कुछ दिनों बाद सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार बताया और पार्टी नेताओं ने उनके इस फैसले का स्वागत किया। 23 मार्च 2006 को उन्होंने लोकसभा और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे की भी घोषणा कर दी। ये इस्तीफा लाभ के पद से संबंधित विवाद और इस अटकलों के मद्देनजर दिया गया था कि सरकार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर करने के लिए अध्यादेश लाने की योजना बना रही है। वहीं मई 2006 में सोनिया रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से लगभग 4 लाख वोटों के अंतर से निर्वाचित हुई। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और सूचना का अधिकार अधिनियम को कानून बनाने में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका भी निभाई। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 2009 के आम चुनाव में एक बार फिर से जीत हासिल की और लोकसभा की 206 सीटें हासिल यहां पर की गई। सोनिया गांधी रायबरेली से तीसरी बार सांसद चुनी गई। साल 2013 में सोनिया गांधी लगातार 15 वर्षों तक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाली पहली महिला बनी। उस साल सोनिया गांधी ने आईपीसी की धारा 377 का समर्थन करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की निंदा की और एलजीबीटी अधिकारों का समर्थन किया। 2014 के आम चुनाव में सोनिया ने रायबरेली से जीत हासिल की, लेकिन चुनाव में पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ा क्योंकि सीपीआई मार्क्सवादी नेता सीताराम येचुरी ने 2017 में एक इंटरव्यू में सोनिया को विपक्ष को बांधने वाला गोंद तक कहा था। इसी विवाद के बाद सोनिया नहीं बल्कि राहुल गांधी को मौका मिला और 16 दिसंबर 2017 को 49वें कांग्रेस अध्यक्ष बने राहुल गांधी। और सोनिया गांधी कर्नाटक में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अभियान के लिए सक्रिय राजनीति में लौट आए। उन्होंने 5 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक रैली को संबोधित किया और इसका असर ये रहा कि कांग्रेस ने बीजापुर की 5 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 2019 में लगातार दूसरा चुनाव हार गई और इसके बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसी के साथ साथ कांग्रेस कार्य समिति ने अगस्त में एक बैठक की और एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जब तक कोई उम्मीदवार नहीं चुना जाता तब तक सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष का पद संभालना चाहिए। तब 2019 से 2022 तक अंतरिम अध्यक्ष का पद संभाला सोनिया गांधी ने।
वर्तमान की बात करें तो कांग्रेस का अध्यक्ष पद मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है, जिन्होंने ये पद 26 अक्टूबर 2022 को सोनिया गांधी के बाद संभाला था। सोनिया गांधी की उपलब्धियां 2006 ऑर्डर ऑफ किंग लियोपोल्ड सम्मान, मद्रास यूनिवर्सिटी से मादक डॉक्टरेट से सम्मानित, टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल। 2006 में सोनिया गांधी को बेल्जियम सरकार और व्रीजे यूनिवर्सिटीज ब्रुसेल्स के जरिए ऑर्डर ऑफ किंग लियोपोल्ड से सम्मानित किया गया था। इसी साल फिर सोनिया गांधी को मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा मानक डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। 2007 और 2008 में सोनिया गांधी को टाइम्स में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी शामिल किया गया। 2007 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा सोनिया गांधी को दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में भी नामित किया गया था और पत्रिका की विशेष सूची में उन्हें 6वां स्थान दिया गया था। 2010 में फोर्ब्स द्वारा सोनिया गांधी को न्यू स्टेटमैन ने दुनिया की 50 सबसे प्रभावशाली हस्तियों के अपने वार्षिक सर्वेक्षण में सोनिया गांधी को 29वें नंबर पर सूचीबद्ध किया था। 2012 में फोर्ब्स मैगजीन के सबसे ताकतवर लोगों की सूची में सोनिया गांधी का स्थान 12वां था। 2013 में फोर्ब्स मैगजीन ने सोनिया गांधी को दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में 21वां और 9वां सबसे ताकतवर महिलाओं का दर्जा दिया था। सोनिया गांधी की धन दौलत, कुल संपत्ति 12 करोड़ 53 लाख, इटली में प्रॉपर्टी 26 लाख 83 हजार, भारत में खुद का घर कार नहीं। साल 2024 में दाखिल हलफनामे के अनुसार सोनिया गांधी की कुल संपत्ति 12 करोड़ 53 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई। सोनिया गांधी के नाम दिल्ली के डेरा मंडी गांव में कृषि भूमि दर्ज है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ 88 लाख रुपए बताई गई है। यह उनकी भारत में सबसे बड़ी अचल संपत्ति मानी जाती है। इसके अलावा उनकी कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा बैंक में जमा यानी कि म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय निवेश में शामिल है। ये निवेश उन्हें नियमित रिटर्न देते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं। सोनिया गांधी के पास इटली में भी एक आवासीय संपत्ति है जो उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली है। इस संपत्ति की कीमत करीब 26 लाख 83 हजार रुपए आंकी गई। ये संपत्ति उनके पारिवारिक जुड़ाव और अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि को दर्शाती है। सोनिया गांधी के पास करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए के गहने हैं, जिसमें लगभग 1 किलोग्राम से ज्यादा सोना, 88 किलोग्राम चांदी शामिल है। इनके पास नकद और बैंक बैलेंस मिलाकर लगभग 90,000 रुपए, जबकि बॉन्ड और अन्य निवेश भी इनकी संपत्ति में शामिल है। इसके अलावा उन्हें किताबों से रॉयल्टी के रूप में भी आय होती है। दिलचस्प बात यह है कि इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी उनके नाम पर भारत में कोई भी घर या कोई भी गाड़ी नहीं है, जो उनके सादगी भरे जीवन को दर्शाता है। साल 2014 में उनकी संपत्ति 9 करोड़ 28 लाख रुपए थी, जो 2024 तक बढ़कर 12 करोड़ 53 लाख रुपए हो गए। भले ही सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद अभी हैं, लेकिन कांग्रेस की एक मजबूत लीडर रही हैं, जिन्होंने देश में कई बेहतर बदलाव किए और कांग्रेस को एक मुकाम तक पहुंचाया। फिलहाल सोनिया गांधी दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती है, जिनके स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों ने बताया है कि सुधार हो रहा है और राहुल गांधी ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की है और हर कोई उनके स्वस्थ होने की दुआ कर रहा है।